पहले माता बहनों से सुनाए। पशु तो सभी देखे होंगे, जैसे गाय है, 2-4 महीना 2-4 गैया इकट्ठी रहे, इनमें से एक गैया बाहर निकल जाए तो वो अकेली का मन नहीं लगता है। वो दुधारू होगी तो रमाएगी, दूध नहीं देगी। चलो गौ माता है, वो तो चैतन्य शक्ति है। भैंस देख लो, भैंस 4 भैंस में से एक भैंस को बेच दी जाए तो जहां से वो गई है वो भैंसें भी नहीं रहेंगी शांति से, और जो चली गई है वो भी नहीं रहेगी। पशु कैसे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन बुरा मत मानना माता बहनों, और बुरो मानो तो समझ लियो। फिर तुम 4 इकट्ठी रहे, 6 महीने रह जाए दौरानी जेठानी के संग, तो चूल्हो दूसरो है। यह व्यवस्था की नहीं है? बोलो जय श्री राम। तो आप वो कह रहे हो तो तुम सुन ले हो। शेर को अपन क्या कहते हैं? मांसाहारी पशु है। शेर को तुम रसगुल्ला खिलाओ, अच्छा रबड़ी खिलाओ, खा लेगा क्या? जवाब देते रहो। शेर को आप रबड़ी खिलाओ, बढ़िया सुंदर अच्छी देसी दूध की, देसी गाय के दूध की, शेर खाएगा? अच्छा जलेबी खा लेगा? गेहूं चना की रोटी डालो तो? चलो दूसरा उदाहरण, बैल गैया। बैल को नाम नहीं लेना चाहिए, जैसे मुर्गा का, बकरे का, भैंसे का, समझ गए आप? खिलाएं, खा लेगा क्या? जवाब नहीं दे रहे हो आप। बैल शाकाहारी है, उसको यदि मांस खिलाया जाए तो वो खा लेगा क्या? पद्य बताओ, कछु बच्चों का मांस सफेद, हम तुम ही तो है। कछु छोड़ो तुमन, शेर को खा जाते हैं, बैल को खा जाते हैं। अब कथा कौन सुना है? गिद्ध तो मर गए बेचारे। कौन गिद्ध कैसा साल देखें? ईमानदारी से बताओ, वे क्या करेंगे? आए के सबलगढ़ जाएं, मुरैना जाएं, जोरे जाएं, वीरपुर आए, श्योपुर जाएं। वो जाएं तो जाएं कहाँ के? हमारा भोजन आदमी कर रहे हैं, हम जिंदा रह करके क्या करेंगे? पशुओं से भी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ध्रुव जी की तपस्या से शिक्षा क्या मिलती है कि हमने आज तक एकादशी को तो व्रत ना करो, और नवरात्रि उपास रहते हैं। कैसे रह रही हैं बहन? कि हम तो लौंग के जोड़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दौरानी रहते हैं, और आज तक व्रत नहीं किया। एक दिन रह गई व्रत में, और दूसरे दिन तो हॉस्पिटल में पहुंच गई साहब। तो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है। देखो सुनो ध्यान से, ध्रुव जी ने तपस्या कैसे करी। स्नान आचमन करने के बाद ध्रुव जी खड़े हुए ध्रुव टीले पे, और खड़े होकर के क्या करते हैं? त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासन। 3 दिन रात बीत जाते हैं, कुछ नहीं खाते, और जैसे ही तीसरी रात दिन बीते तो कपित्थ जानते माने कैथ और बेर, एक बार खा लेते हैं। 3 दिन में एक बार कैथ या बेर खा लेते हैं, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर कैथ और बेर खा लेते हैं। ऐसे 1 महीना तपस्या करी। 1 महीना पूरा हो गया, अब दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम च मासम आने षष्ठे अर्भको दिने तृण पर्णादिविशीर्णैः। दूसरे महीने की तपस्या चल रही है ध्रुव जी की, तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और अब कैथ और बेर भी छोड़ दिया उन्होंने। अब क्या करते हैं कि वृक्षों के नीचे जाते हैं, और एक बार में जितने पत्ते आ जाते हैं सूखे,
उन पत्तों को लेकर के और जमुना जल में गला करके पीस करके उसको खा लेते हैं। 6 दिन के बाद फिर ऐसे ही सूखे पत्ते, फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर 6 दिन के बाद ऐसे ही दूसरा महीना निकल गया, तीसरा महीना आया, तृतीयम च मासम आनय नवमे हनी। अब 6 दिन नहीं, अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 9 दिन में एक बार अब भक्ष जल पी लेते हैं, एक बार जमुना जल, फिर 9 दिन तक कुछ नहीं, फिर जल पी लिया। कितना, कौन सा महीना निकल गया ये? तीसरा। अब चौथा महीना लगा तो चतुर्थम च मासम आनय द्वादशे हनी जित श्वासो, माने अब श्वास लेते हैं कब? 12 दिन में एक बार, फिर 12 दिन तक श्वास भी बंद, फिर 12 दिन बाद फिर दूसरी बार श्वास ले ली। चौथा महीना भी निकल गया, और जैसे ही 5वां महीना आया अब तो श्वास लेना भी बंद कर लिया। और जैसे ही ध्रुव जी की सांस बंद हुई, समस्त चर और अचर प्राणियों, देवताओं सहित सबका प्राणवायु अवरुद्ध हो गया, सबकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब देवता तो अमर है, अगर हमारी रुक जाती तो हम तो 2-4 मिनट में जैसी आराम है जाती, लेकिन देवताओं की सांस रुकी, अब उन्होंने अमृत पिया है, मरे तो नहीं, लेकिन कष्ट तो होगा, पीड़ा तो होगी उनको। अब देवताओं के पेट फूले, इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि विधाता यहाँ बोलो, कुछ परेशानी हो रही है। क्या हुआ कि पता नहीं है, कुछ परेशानी हो रही है। ब्रह्मा जी बोले कि 2-4 मिनट से मुझे भी कुछ परेशानी हो रही है। कहाँ चले? कि चलो क्षीर सागर में। तो सब गए भगवान लक्ष्मी नारायण के पास, और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने हंस करके कहा कि क्यों, कैसे आए? महाराज बड़े परेशान हैं। कि क्या परेशानी है? कि पता नहीं है। अरे कुछ तो होगा, पीड़ा कष्ट के हाँ लक्षण बता रहे हैं। बीमारी का नाम नहीं पता है? कि बिल्कुल नहीं पता। नैवम विदामो, हमें नहीं पता हमको क्या हो रहा है। तो लक्षण क्या है? कि नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। लक्षण ये है कि हमारी श्वास नहीं आ जा रही है, न भीतर की बाहर आ रही है, न बाहर से अंदर जा रही है। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। अच्छा, तुम्हारी रुकी अकेले इनकी? कि नहीं नहीं, चराचरस्य अखिल सत्वधामनि। ब्रह्मा जी ने जितनी सृष्टि बनाई सबकी रुक गई। भगवान बोले बिनकी तो रुक जान दे, बुद्ध हम संभाल लेंगे। नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामनि। विदेहि तन्नो व्रजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। प्रभु हम तुम्हारी शरण में आए, इस कष्ट से निवृत्ति करो। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, आप रुको, और एक छोटा सा भक्त पैदा हुआ है, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं भक्त को दर्शन कराने जा रहा हूँ, मैं